मैं स्वागत करता हूं जो यहाँ से कक्षा 9 के विद्यार्थियों का और उनके लिए जो अभी विद्यालय में हुआ है पेपर लेके आ चुका हूं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए। और यही वाला सेम टू सेम पेपर आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला पेपर हमारे विद्यालय में पहले हो चुका है। तो मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ, और अगर आपके विद्यालय के लोग पेपर को खरीदेंगे तो आपको एकदम सेम टू सेम पेपर देखने को मिलेगा। तो नाम और अनुक्रमांक डालने के बाद समय यहाँ पर 3 घंटे का, पूर्णांक यहाँ पर 70 का हम लोग को दिया गया है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरे निर्देश को हम लोग अच्छी प्रकार से यहाँ पर रीड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग से 1 कह रहा है, पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं पुष्प की अभिलाषा कविता के यहाँ पर कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है गीतांजलि के रचयिता, हम लोग जानते हैं गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर जी यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है नदी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर हमारा सरिता इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है कामायनी महाकाव्य के रचयिता, तो हम लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 5 के बहुकल्पी को देखते हैं। तो कह रहा है जो सब जगह विद्यमान हो के लिए एक शब्द, तो यहाँ पर हमारा सर्वव्यापी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर खंड खामे आ गए हैं, जहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है पुष्प की अभिलाषा कविता का मुख्य यहाँ पर भाव यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद गीतांजलि काव्य का संदेश क्या है। उसके बाद 8वां प्रश्न कह रहा है अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद 9वां प्रश्न कह रहा है संवाद और एकालाप में यहाँ पर आप लोग को अंतर जो है बताना होगा। उसके बाद 10वां प्रश्न कह रहा है पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। उसके बाद हम लोग खंड गा में आ गए हैं। सेक्शन डी में पेपर यहाँ पर हमारा बहुत ही छोटा होने वाला है। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली की विशेषताएं यहाँ पर आपको बतानी होगी। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है महादेवी वर्मा की कविताओं के लिए कोई दो यहाँ पर विशेषताएं यहाँ पर आप लोग को लिख कर देना होगा। अंतिम प्रश्न कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की काव्य धारा कौन सी थी, उसके बाद यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद हम लोग खंड घ में आ गए हैं, जहाँ पर सेक्शन डी यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। ये हमारा आखिरी खंड होने वाला है। दीर्घोत्तर प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होने वाले हैं इसमें। तो पहला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रभक्ति की भावना पर एक निबंध है, यहाँ पर आप लोग को लिख कर देना होगा। कह रहा है मेरे जीवन का आदर्श पुरुष विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। उसके बाद 18वां प्रश्न अंतिम प्रश्न कह रहा है रिप्लाई हमारे जीवन का दर्पण है, इस पर अपने यहाँ पर आप लोग को विचार यहाँ पर अपना देना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूरा पेपर हल कर लिया है। तो मैं आशा करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को अभी के भी तुरंत के तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलेंगे। और मैं आप लोग को बता दूँ अगर आप लोग अभी हिंदी का पेपर देख रहे हैं, इसी प्रकार इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे भी पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। और अभी आप लोग 9th में, आप लोग 10th से 12th के बीच में चाहे जिस भी क्लास में जाएंगे आप लोग को ये से पेपर कराया जाएगा। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि फ्यूचर में भी आप लोग इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम की जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।